सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मित्र कर रहे होंगे। ये वीडियो उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण है मित्र, जो भी साथियों का हमारा 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख डाट 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 25 तारीख को आप लोग को एग्जाम जिसका भी साथियों का है उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो को फुल वॉच करना मित्र। ठीक है, और आज के लिए भी इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, आप लोग को पता है आज की डेट हमारा 8 तारीख है मित्र। ठीक है, जो भी साथियों का थर्ड शिफ्ट में आप लोग का एग्जाम होगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना मित्र। ठीक है, इस वीडियो में हम टॉपिक्स टिप्स आप लोग को बताएंगे मित्र। ठीक है, आप लोग का प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं और टॉप 20 प्रश्न को करवाएंगे मित्र। ठीक है, प्रश्नों को बताएंगे कहाँ सबसे ज़्यादा प्रश्न फंसते हैं मित्र। ठीक है, आप लोग के एग्जाम में मित्र। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे साथ ही। ठीक है, आज का पार्ट नंबर 2 है और सारे प्रश्न PYQ मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना मित्र। ठीक है, यह प्रश्न रिपीट होने की संभावना बहुत ही अधिक होगी मित्र। ठीक है, आप लोग को ध्यान से पूरा फुल वॉच करना वीडियो को मित्र। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं साथ ही। ठीक है, तो देखते हैं हमारे साथ ही पहला प्रश्न क्या मित्र पूछा। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण, ध्यान से पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना FYP लॉन्च की। साथियों, बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आप लोग एग्जाम में ऐसे फंसेंगे, यही ना उठाकर प्रश्न आप लोग को एग्जाम दे दे मित्र, कोई संभावना नहीं मित्र। ठीक है, आप लोग को पता है SSC GD एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जो साथियों का 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को एग्जाम हुआ है मित्र। ठीक है, उन साथियों से पूछने पर यही मिला है कि रिपीटेड प्रश्न अधिकतर आ रहे हैं मित्र। ठीक है, और ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल ही प्रश्न मित्र। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बता दें। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, समाजवादी को। समाजवादी मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। पहला आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा मित्र। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न स्पेशल मित्र। ठीक है, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मित्र। ठीक है, अगर आप लोग को 20 में से 18 प्रश्न, 19 प्रश्न सही करना है GK GS मित्र, ठीक है, आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या मित्र पूछा। दूसरा प्रश्न पूछा कि भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो बता दें मित्र, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आप लोग का ऑप्शन नंबर A वाला आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए साथी। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर प्रश्न है। थर्ड प्रश्न क्या पूछा मित्र, सुप्रीम कोर्ट की किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है मित्र। ठीक है, ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ऐसे सेम टू सेम प्रश्न आप लोग एग्जाम में फंस रहे हैं साथी। ठीक है, तो देख सकते हैं मित्र, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा आप लोग को बता दें। S अब्दुल नजीर आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और नोट भी कर लेंगे मित्र। ठीक है, प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें साथी। आज का प्रश्न कौन सा है, 4th नंबर मित्र। ठीक है, आज का प्रश्न 4th क्या है साथी, ध्यान से पढ़िए। संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार की एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसकी पहले अध्यक्ष डॉक्टर पी वी राजमन्नार थे। साथियों, बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को सामने ही दिख रहा है, शिक्षा मंत्रालय आप लोग का होगा राइट आंसर। पहला आंसर इज अ वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, तो ध्यान से सारे प्रश्नों को अटेंड करना मित्र। ठीक है, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। आज का प्रश्न नंबर 5 नंबर है। तो प्रश्न 5 क्या मित्र पूछा है, पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का की कार्य है। ठीक है, तो बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या। आप लोग के पास 2 पॉइंट दिया है कि पहला पॉइंट है मुद्रा जारी करना, दूसरा है आखिरी कर्जदाता। तो बताने का प्रयास करेंगे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ठीक है, तो बताने का प्रयास करेंगे मित्र, इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा आप लोग को बता दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप लोग का C वाला हो जाएगा राइट आंसर। एक और दो दोनों आप लोग का क्या हो मित्र, राइट आंसर है। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए मित्र। ठीक है, तो आज का प्रश्न कौन सा, 6 नंबर। 6 प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़ेंगे। 6 प्रश्न क्या हमारा होने वाला है। 6 प्रश्न बोला है कि पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मित्र, ये हमारा स्ट्रेटेजी का प्रश्न है और स्ट्रेटेजी से प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न आप लोग की स्ट्रेटेजी से पूछे जा रहे हैं मित्र। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। सनाई है, बांसुरी है, तबला है, घटम है। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग का, बांसुरी आप लोग को दिख रहा है ना, बांसुरी मित्र आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर। यानी आपका B आंसर आप लोग का क्या होगा मित्र, करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा मित्र? 7 नंबर प्रश्न। 7 क्या मित्र पूछा है, पढ़ेंगे आप लोग। 7 प्रश्न क्या पूछा? संविधान सभा ने को भारत के संविधान को अपनाया। संविधान सभा ने को भारत के संविधान को अपनाया। ठीक, तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा राइट आंसर आप लोग का होगा 26 नवंबर 1949 मित्र। ठीक है, जो भी साथियों का अच्छे त्यौहार उन साथियों का रिवीजन हो जाएगा। बाकी ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को अटेंड करना आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्टकट में बताते रहेंगे मित्र। ठीक है, ज़्यादा टाइम प्रश्न पढ़ेंगे फिर उसका उत्तर बताएंगे मित्र। ठीक है, तो बस ध्यान से आप लोग ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज के प्रश्न 8 नंबर क्या पूछा है कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मारेंगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, तो नोट कर लेना प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए साथ। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे? आज का प्रश्न नंबर है 9 नंबर। तो मित्र 9 प्रश्न क्या आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 9 प्रश्न पूछा है भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है मित्र। ठीक है, बोनालू पर्व यानी आप लोग का त्योहारों से प्रश्न पूछा मित्र। ठीक है, पर्व यानी त्यौहार से प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न 2 प्रश्न आप लोग के पक्का फंसेंगे मित्र। ठीक है, 2 प्रश्न है तो 1 प्रश्न आप लोग के 100% फंसेंगे त्यौहार से मित्र। ठीक है, तो रट लेना आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। आप लोग को बता दिया जाए इस प्रश्न का राइट आंसर आपको तेलंगाना होगा मित्र। ठीक है, तेलंगाना यानी ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मित्रों ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न कौन सा है? 10वां नंबर मित्र। 10वां प्रश्न क्या पूछा है? पढ़ेंगे आप लोग कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताने का प्रयास करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर क्या सबसे अधिक है? मिजोरम में है, केरल में है, त्रिपुरा में है, पश्चिम बंगाल में। तो ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग का केरल आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। ठीक है, और हाँ एक बात आप लोग बताना भूल गया मित्र। ठीक है, एसएससी जीडी में तुक्का भी बहुत आसानी से मार सकते हैं। तुक्का इसमें मार सकते हैं मित्र। ठीक है, क्योंकि अब की बार जो आप लोग का नेगेटिव मार्किंग 1/8 की ना, उसमें आप तुक्का आसानी से मार सकते हैं मित्र। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल तुक्का मारने का मित्र। ठीक है, ऐसा मौका आप लोग को बार बार नहीं मिलेगा मित्र। ठीक है, तो तुक्का भी मार सकते हैं मित्र। ठीक है, तुक्का मारने की भी ट्रिक होती है मित्र, यानी आप लोग का ऐसे मारते हैं आप लोग, या तो बी को ही मारिए या तो सी को मारिए। मान लीजिए 3 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 3 प्रश्न आप लोग को 3 प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग को जीके जिसमें 3 प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे तुक्का मारेंगे? या तो बी को मार दीजिए तीनों प्रश्नों पे, ठीक है, या सी को मार दीजिए। कोई तो सही होगा मेरे भाई, कोई सही होगा ना। तो इसमें जो आप लोग का नेगेटिव मार्किंग का बहुत अच्छा दिया है मित्र। ठीक है, इसमें तुक्का मार सकते हैं इस एग्जाम में मित्र। ठीक है, जिस एसएससी जीडी मित्र। ठीक है, आप लोग का बहुत अच्छा स्कोर भी उठेगा मित्र। ठीक है, बाकी अब की बार बहुत से हमारे साथियों का सिलेक्शन भी आसानी से होगा मित्र। ठीक है, तो ध्यान रखना। आज के 11 प्रश्नों को पढ़ते हैं मित्र। आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण 11 प्रश्न पढ़िए। अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? यानी जो हमारी अमृतसर की जो संधि मित्र, उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? 1809 मित्र आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर मित्र। ठीक है, 1809 वाला। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 12 नंबर। 12 प्रश्न मित्र क्या पूछा? पढ़िए ध्यान से पढ़िए। प्रश्न पूछा 12, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को आलपुझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करें सभी हमारे साथी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, लोकप्रिय है मित्र। ठीक बताएंगे कि नौका दौड़ है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, घोड़दौड़ है। तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर बता दें। नौका दौड़ आप लोग को दिख रहा है, नौका दौड़ ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र क्या है हमारा? नौका दौड़ आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर मित्र, आपको समझ में आ रहा ना मित्र? ठीक है, आप लोग कितना स्कोर करें मित्र अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है मित्र। ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का पढ़िए ध्यान से। प्रश्न पूछा 13 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं मित्र? किससे? क्रिकेट से। यानी आपका प्रश्न पूछा है क्रिकेट से हमारा जो संबंध है वह नहीं है। ठीक, क्रिकेट से संबंध नहीं है तो ईगल है, बास्केटबॉल है। तो केवल दो, एक और दो दोनों, तो न तो एक और न ही दो, नहीं
2। तो प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा आंसर जो आप लोग का होगा सी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी आप लोग का 1 और 2 दोनों आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 14 नंबर मित्र। ठीक है, तो 14 प्रश्न को पढ़िए। क्या प्रश्न पूछा है कि जून 2023 में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में DAYNULM 7 साझेदारी की मित्र। ठीक है, तो बताने का प्रयास करेंगे। UNDP, UNGA, UNESCO, WHO। प्यारे मित्र इस प्रश्न का आंसर बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा हमारा? UNDP आप लोग का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग मित्र। आज का प्रश्न कौन सा पूछा? आज का प्रश्न हमारा है 15 नंबर मित्र। ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप लोग को एक अच्छा लेवल से समझ में आएगा मित्र। ठीक है, और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं अब की बार मित्र। ठीक है, तो पढ़िए आज का प्रश्न क्या पूछा? 15 नंबर। भारत में अनुच्छेद, देखिए हमारा अनुच्छेद से प्रश्न पूछा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अधीन सदस्यों से मिलकर बनेगी। मित्र इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग का? 500, 400, 600, 300। प्यारे आंसर मारेंगे डायरेक्ट आप लोग मारेंगे 500 को। 500 मित्र आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला है? 16 नंबर प्रश्न मित्र। पढ़ेंगे ध्यान से। क्या प्रश्न है? भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? यानी देखिए साथी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी अब क्या पूछा है कि लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं मित्र। ठीक है, खेलकूद से प्रश्न ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न आप लोग के 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ मित्र। लॉन टेनिस सब खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं मित्र। ठीक है, क्या खेलते हैं? यानी आप लोग का नाम याद करना। इनका नाम क्या है? नाम इनका है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस इनका नाम है। ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो लॉन टेनिस खेलते हैं मित्र। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 17 नंबर। प्रश्न 17 क्या पूछा है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? क्या है? मानदंड नहीं है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है? ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई आवश्यक महिला नहीं है। दिव्यांग सदस्यों वाले इस परिवार। ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं। प्यारे मित्र इस प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला या बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी आप लोग का ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई आवश्यकता महिला नहीं है। ठीक है, बी आंसर मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला? 18 नंबर मित्र। ठीक है, 18 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि 18 प्रश्न क्या पूछा है कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की स्थापना की गई थी। सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक की स्थापना की गई थी। तो नैतिक विचारक समूह, नीति विचारक समूह, धार्मिक विचारक समूह, सामाजिक विचारक समूह। प्यारे मित्र इस प्रश्न का आंसर कौन सा मारेंगे? नीति विचारक समूह को। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र ध्यान रखना। सारे भी स्पेशल प्रश्न मित्र आप लोग के लिए साथ है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रश्न 19वां प्रश्न पूछा मित्र। 19वां प्रश्न क्या मित्र? पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 19 प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। इंडो फारसी शैली का नाम बताइए मित्र। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला? कथकली है, कथक है, छऊ है, गरबा। कथकली है, कथक है, छऊ है, गरबा। प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? कथक आप लोग को दिख रहा है मित्र। कथक आप लोग का दिख रहा है, ये आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आप लोग के 100% बनेंगे। कथक से एक प्रश्न तो आप लोग का 100% बनना ही बनना मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लेना मित्र। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर मित्र। आज का अंतिम प्रश्न क्या हमारा? आज का प्रश्न 20वां मित्र। ठीक है, और इस प्रश्न को करने के बाद आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है पूरी 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं। आप लोग को पता है कि 20 प्रश्न, मात्र 20 ही प्रश्न हमारी एग्जाम में पूछता है SSC GD से मित्र। ठीक है, जीके जी से मित्र। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्र इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला। सभी साथी बताने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे। भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में शामिल है मेरे भाई। भारतीय संसद में क्या शामिल है? केवल 2 सदन, राष्ट्रपति और दोनों सदन, विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। प्यारे मित्र जो भी साथी भाई बहन
आपको पता है, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे, उनका ही लेवल उठेगा मित्र, ठीक है। मेरा क्या है मित्र, मैं बता दूंगा आप लोग का आंसर नंबर कौन सा बी वाला मारेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति और दोनों सदन मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे मित्र, ठीक है। हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा मित्र, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में बहुत पछताने का काम करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से प्रश्न आप लोग का एग्जाम फंस रहे हैं मित्र, ठीक है। तो बस इसी बेस पर आप लोग का एग्जाम फंसेगा मित्र, ठीक है। तो जो मैं बताया हूँ उसको पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं मित्र। बता दें 4 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न आप लोग के एग्जाम में स्टडी जीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। बाकी आप लोग के हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं 1-2 प्रश्न, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी से 1-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी खेलकूद से भी प्रश्न आप लोग के बन रहे हैं, 2 से 3 खेलकूद से प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक है। और नृत्य से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं मित्र, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं मित्र, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। आप लोग प्रश्न को करेंगे मित्र, ठीक है। जीके जिसमें अब की बार जो साथियों को मैं बता रहा हूँ साथी ना, 20 में से 18 से 17 क्वेश्चन कहीं नहीं गया मित्र, ठीक है। आसानी से आप लोग सही कर सकते हैं। थोड़ी आप लोग का बेसिक कंसेप्ट आप लोग का तैयार रहना चाहिए मित्र, ठीक है। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जा रहे मित्र, ठीक है। कि बहुत से मेरे साथियों का एग्जाम भी हुआ था, जो साथियों 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को एग्जाम दिए हैं, उनका भी पता चला मित्र, ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी बेस में मैंने आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास किया मित्र, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट बताना मित्र, ठीक है। आपका दिल करे तो लाइक करना, आपका दिल करे सब्सक्राइब करना चला, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं मित्र, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मित्र, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।